गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन की बात है जब काशी नरेश प्रातःकालीन स्नान संध्या आदि नित्य कर्मों में लगे हुए थे। सभी पूर्ववासी राजा के दर्शन के लिए आए। राजा ने भी भद्रासन में विराजमान होकर उन सभी से कहा, आप लोगों का जो कार्य हो उसे बतलाएं, वह निश्चय ही पूर्ण होगा। आप जिन मुनिपुत्र विनायक को यहाँ नगरवासियों ने कहा, आप जिन मुनिपुत्र विनायक को यहाँ लाए हैं, हमारे द्वारा कहीं भी कभी भी कुछ भी उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं हो सकी है। राजा बोले, हे नागरिकों, आप लोगों ने ठीक ही कहा है कि जो वस्तु आपस में बांटकर खाई जाती है वह यदि विष भी हो तो अमृत के समान हो जाती है। इसके विपरीत अकेले खाने पर अमृत भी विष हो जाता है। ये चाहे देवता हो या मनुष्य, इन पर जिसकी भक्ति है वह उन्हें अपने घर ले जाकर इनकी पूजा करे और इन्हें भोजन भी कराए। हे नागरिकों, कुछ लोग इन विनायक की निंदा करते हैं और कुछ इनकी प्रशंसा करते हैं। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वह वैसा ही व्यवहार करता है। मैं लोगों से कैसे कहूँ कि वे इन्हें अपने घर ले जाकर इनकी पूजा करें। इनकी दृढ़ शक्ति देखकर मेरी इन पर विशेष भक्ति हो गई है। इसी बीच संसार के गुरु रूप सबके साक्षी स्वरूप वे बालक विनायक उन सब के अंतर्भाव को जानते हुए सभा में स्थित उन लोगों से बोले। विनायक बोले, आप जैसे महान लोग मुझे ले जाने के लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? मैं मुनि पुत्र एक सामान्य बालक हूँ। मेरी पूजा के लिए बहुत सा धन व्यय करने वाले आप लोगों को मेरी पूजा से क्या फल मिलेगा, इसे मैं नहीं जान पा रहा हूँ। जब कभी विवाह, यज्ञोपवीत यज्ञ अथवा कोई महोत्सव होगा या देव कार्य अथवा पितृ कार्य होगा, तब मैं आप लोगों के घर चलूँगा। ब्रह्मा जी बोले। विनायक के वचनों को सुनकर प्रधान नागरिक पुनः कहने लगे, राजा के पुत्र के इस विवाह के संपन्न हो जाने पर आप एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकेंगे। राजा की कृपा से हमें आपका दर्शन हुआ है। अब आप हमारी भक्ति को सफल बनाएं। उन नागरिक जनों के वचनों को सुनकर विनायक उनसे बोले, आप लोगों की यदि ऐसी भक्ति है तो मैं राजा की आज्ञा मिलने पर आप लोगों के घर चलूँगा। विनायक की यह बात सुनकर वे सभी नगरवासी अपने अपने घर को चले गए। अपने घरों को सुसज्जित अत्यंत प्रफुल्लित थे सुसज्जित कर अत्यंत प्रफुल्लित थे। काशी नगरी की सीमा के पास वेद शास्त्रों के ज्ञाता एक ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम शुक्ल था। उनकी वृत्ति आजीविका अत्यंत पवित्र थी। वे शांत प्रकृति, इंद्रियों पर संयम रखने वाले, क्षमाशील, शोध तथा स्मार्त कर्मों के परायण और ब्रह्मनिष्ठ थे। अतिथियों का सत्कार करना उन्हें अत्यंत प्रिय था। उनकी पत्नी का नाम था विद्रुमा था, जो महाभाग्यशालिनी थी। धनहीन होने पर भी वे ज्ञाननिष्ठ थी, पतिव्रता थी। शुक्ल नाम के वे ब्राह्मण अपनी पत्नी की संतोष की प्रवृत्ति तथा उसके विनयी स्वभाव और सेवा से बहुत प्रसन्न रहते थे। एक बार जब वे भिक्षा के लिए निकले तो विनायक के निमित्त महोत्सव में संलग्न रहने के कारण लोगों ने उन्हें अपने अपने घर से वापस लौटा दिया। उन्हें भिक्षा में जो कुछ मिला उसी से संतुष्ट हुए उन्होंने अपनी भार्या से आकर कहा, हे धर्मपत्नी, सुनो, आज नगर के प्रत्येक घर में मैं भिक्षा के लिए दिए बिना ही लौटा दिया गया। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए उद्धत जो विनायक मुनि कश्यप के घर में अवतरित हुए हैं, वे ही आज पूजा ग्रहण करने के लिए प्रत्येक घर में आएंगे। यदि वे पूजा ग्रहण करने के लिए हमारे घर भी आएंगे तो तुम उनकी पूजा की व्यवस्था करो। इस पर विद्रुमा बोली, दूसरे घरों में महान पूजा को छोड़कर वे आपके घर में अन्न ग्रहण करने कैसे आएंगे?
अथवा आप जैसे नितांत निर्धनों के घर में वे कैसे आएंगे? हे मुने, गंध पुष्प, बासी पकवान, कंदमूल, फल आदि जो कुछ भी अल्प मात्रा में उचित अनुचित होगा उसी से उनका सत्कार किया जाएगा। अथवा हे प्रभु, उनका आपके घर में आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? अपनी प्रिय पत्नी विद्रुमा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे मुनि पुनः अपनी पत्नी से बोले, दीनों तथा अनाथों के स्वामी वे प्रभु विनायक मुझे अपना भक्त समझते हैं। वे देव विनायक भक्ति प्रिय हैं। वे प्रभु तनिक भी लोभ के वशीभूत नहीं होते। वे जल पत्र पुष्प से ही प्रसन्न हो जाते हैं। दम्भ पूर्वक समर्पित की गई सुवर्ण की अकुत भी धनराशि से भी वे प्रसन्न नहीं होते। तब विद्रुमा ने 18 प्रकार के धान्यों को पीसकर उसे पकाया। प्रतिदिन मुट्ठी भर बचाए हुए आटे को बेचकर प्राप्त धन से वे वस्त्र खरीद कर लाई। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, महाआरती, वन्य फल तथा वलकल वस्त्रों को उन्होंने एक स्थान पर स्थापित किया। भोजन के अनंतर मुख को सुगंधित करने के लिए उन्होंने सूखे आंवले के टुकड़ों को भी रखा। इस तरह बालक विनायक अपने साथ आ रहे सभी बालकों के साथ प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा करते हुए स्नान करने के अनंतर उन शुक्ल नामक ब्राह्मण की भक्ति का आदर करने के लिए घर में उसी प्रकार प्रविष्ट हुए जैसे माता रोते हुए शिशु के समीप जाती है, और जैसे कौरवों की सभा में मध्य में स्थित शरणागत द्रौपदी के पास भगवान श्री कृष्ण गए थे। उन विनायक देव का दर्शन करके वे दंपत्ति उनके चरणों पर गिर पड़े। आनंद के कारण अपने नेत्रों से आंसू गिराते हुए उन दोनों ने गदगद वाणी में बोलते हुए बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उनका आलिंगन किया और हर्ष निर्भर होकर वे दोनों नाचने लगे। मुनि शुक्ल उन देव विनायक से कहने लगे, आपका दीनानाथ यह तो अत्यंत कल्याणकारी तथा पापों का हरण करने वाला नाम तीनों लोकों में विख्यात है। उसे आज आपने सार्थक कर दिया है और अपने चरणों का दर्शन कराकर हमारा जन्म लेना भी सार्थक कर दिया। आज मेरी तपस्या धन्य हो गई और मेरी आयु धन्य हो गई। तदंतर उन मुनि ने उन विनायक देव को कुशासन में विराजमान कराकर उनकी पूजा की। उनके युगल चरणों का प्रक्षालन करके उस जल को अपने सिर पर धारण किया। तदंतर गंध, अक्षत, पुष्पमाला, धूप, दीप, दुर्वा अंकुर, शमीपत्र, सुगंधित तेल तथा शुभ केतकी पुष्प अर्पित किया। इसके अनंतर उनके सामने अल्प मात्र में खाद्य नैवेद्य तथा वन्य फूलों को निवेदित किया। तदंतर मंत्रों से पवित्र की गई पुष्पांजलि देकर और उन्हें प्रणाम करके वे मुनि लज्जित हो उठे, यह सोचकर कि किस प्रकार इन्हें हम निकृष्ट अन्न भोजन के लिए प्रदान करें। उनके अभिप्राय को जानकर देवादिदेव विनायक ने उन ब्राह्मण की पत्नी से भोजन की याचना करते हुए कहा, हे माता, आपके घर में कौन सा भोजन बना है, उसे मुझे प्रदान करें। भक्तिपूर्वक दिया हुआ क्षुद्र अन्न भी मुझे अमृत से बढ़कर प्रिय लगता है, और जो भोजन श्रद्धा रहित होकर दंभपूर्वक दिया जाता है वह विष के समान हो जाता है। तदंतर मुनि पत्नी ने अत्यंत लज्जा के साथ पात्र में फैला हुआ भात बहुत से अन्नों से मिश्रित से बनाई हुई सूखी पिट्ठी को विनायक के आगे स्थापित किया। विनायक ने अब निवेदित भोजन स्वादिष्ट पकवान की भांति बड़े ही आदर भाव से ग्रहण किया। वे प्रत्येक ग्रास के अनंतर जल पीकर बलपूर्वक उसे निगल रहे थे। तदंतर मुनि ने सारा गीला भात उसके भोजन पात्र में डाल दिया। तब वह गीला भात पात्र की चारों दिशाओं में फैलकर बढ़ने लगा। तब बालक विनायक ने 10 भुजाओं वाला बनकर उन हाथों से वह सारा भात ग्रहण किया। बालक विनायक द्वारा भोजन कर लिए जाने अनंतर मुख शुद्धि के लिए ब्राह्मण शुक्ल ने उन्हें सूखे आंवले के टुकड़े दिए। तब जगदात्मा विनायक ने उनके द्वारा मुख शुद्धि की। तदंतर प्रसन्न होकर उन्होंने ब्राह्मण शुक्ल से कहा, हे अनघ, मैं आपके प्रीति भाव से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। हे महाभाग, आप जो भी वर चाहते हैं
वह मुझसे मांग ले। शुक्ल बोले, आप सभी नगरवासियों को छोड़कर मेरे यहाँ रूखा सूखा भोजन करने के लिए आए। मेरे लिए यही वरदान है जो कि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। तथापि आपके कथनानुसार मैं आपकी अखंड भक्ति की अभिलाषा करता हूँ। हे विनायक, अंत में मुझे मोक्ष प्राप्त हो, जिससे कि पुनः इस संसार में मुझे आना न पड़े। मेरा मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा। यह कहकर वे विनायक पहले की भांति 2 हाथों वाले बालक बन गए। उन्होंने उनके घर को इंद्र के भवन से भी सुंदर उत्तम रत्नों से युक्त तथा सुवर्णमय बना दिया। उन्हें उत्तमोत्तम स्वरूप, ज्ञान तथा धन वैभव प्रदान किया। तदंतर उन ब्राह्मण दंपत्ति से अनुमति लेकर बालकों से घिरे हुए वे विनायक अन्यत्र चले गए। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।